लक्ष्मण नहीं आ रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हमारे पास न भरत है न शत्रुघ्न है, लक्ष्मण भी दूर हो गया, कहाँ चला गया? वो दोनों ननिहाल में पता चला लक्ष्मण भी नहीं है, देखो तो ये सिहाल में पता चला लक्ष्मण भी नहीं है। ननिहाल में पता चला लक्ष्मण भी नहीं है, देखो तो इसे चला लक्ष्मण भी नहीं है। अयोध्या के छोटे ठाकुर श्री राम के चरणों में इस दास लक्ष्मण का प्रणाम। ठाकुर कहाँ थे अब तक? राज्य महलों में था महाप्रभु। तेई अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, तीन विशेषताओं को लेकर हमारे पास आए हो लक्ष्मण। इतने प्रसन्न भी हो, कारण क्या है मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। महाप्रभु आपके द्वारा पूछा जा रहा है, लक्ष्मण तीन विशेषताएं लेकर के आए हो, मगन प्रेम आनंद। मैं जैसे ही महलों से बाहर निकला, राज पितारी के द्वारा बताया गया तुम्हारे बड़े भैया श्री राम को इस अयोध्या साम्राज्य का राजा बनाया जा रहा है। हाँ लक्ष्मण, जैसे ही मैंने सुना महाप्रभु, मैं मगन हो गया। मैंने और जाकर के देखा, मैंने कहा प्रजा में देखें क्या चर्चा हो रही है, तो हाट बाट घर गली यथाई कहे परस्पर लोग लुगाई, सभी जगह सभी चौराहों पर सभी अथाइयों पर एक ही चर्चा हो रही है, कनक सिंहासन सिए समेता बैठो राम होए चित देता। तो महाप्रभु जब मैंने ये सुना तो मैं आनंदमय हो गया, इसलिए तीन विशेषताएं आपके समीप में लेकर के आया। अच्छा लक्ष्मण, राजा हमें बनाया जा रहा, प्रसन्नता तुम्हें हो? अवश्य। क्या भैया अधिक प्रसन्न? जो मैंने सुना वो सत्य है या असत्य है? सुना तो हमने भी है, लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति के द्वारा बतलाया गया जिनका कथन असत्य नहीं हो सकता। लेकिन लक्ष्मण तुम प्रसन्न हो? अवश्य। लेकिन हम प्रसन्न नहीं है भैया। हेलो, ये 101 रुपए का लीला मैदान हमारे भाई इंद्रेश पटेल साहब पुछी की ओर से, पुछी घाट कुआ की ओर से, जो राम लक्ष्मण का सुंदर संवाद चल रहा है, इसी में लीला मैदान। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण एक बात बताओ, तुम हमें प्रसन्न देखना चाहते हो या दुखी देखना चाहते हो? महाप्रभु देखो, कहना सोच और समझ के विचार कर कहेंगे। तुम हमें प्रसन्न देखना चाहते हो या दुखी देखना चाहते हो? मैं इतना पूछ रहा हूँ भैया। मैं आपको प्रसन्न देखना चाहता हूँ, लेकिन अब लेकिन जहाँ है वहाँ तो गड़बड़ है। नहीं, जितना पूछा गया बस उतना उत्तर दो लक्ष्मण। लेकिन महाप्रभु, लेकिन क्यों? लेकिन इसलिए अभी तो हमने कुछ पूछा। आप इस लक्ष्मण को भी प्रसन्न देखना चाहते हैं। मैंने कब कहा मैं नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा प्रश्न किया गया, इसका ठीक उत्तर तुम्हारे द्वारा क्या दिया जा रहा है? प्रश्न मेरे द्वारा यही दिया जा रहा है, मैं प्रसन्न हूँ, आप राजा बनेंगे। मैं यह पूछ रहा हूँ, आप हमें प्रसन्न देखना चाहते हो या दुखी देखना चाहते हो? हम आपको प्रसन्न देखना चाहते हैं। चाहते हो? अवश्य। तो मैं चाहता हूँ तुम राजा बन जाओ। नहीं, हमारी प्रसन्नता इसी में है, और अगर दुखी देखना चाहते हो तो हम तो बन ही रहे। तो लक्ष्मण की तो प्रसन्नता इसी में है कि महाप्रभु आप राजा बने,
क्योंकि हमारे कुल की ऐसी रीत है, हाँ। जो घर में बड़ा होता है उसी को राजा बनना पड़ता है। कैसे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भैया आप हम सब भाइयों में बड़े हैं, आप ही राजा बनिए, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लगवाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई, हमारे कुल की ऐसी रीत है। और आप हम भाइयों में बड़े हैं, जब विद्यालय में बच्चे जाते हैं तो सभी बच्चे कहते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, कोई डंडा नहीं कहता है। आप इस अयोध्या रूपी झंडा है, लक्ष्मण को डंडा समझ लें, क्योंकि रघुपत कीरत विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। इस लक्ष्मण को इस डंडा के समान समझ लें। लक्ष्मण कह रहा है आप झंडा है अयोध्या के और लक्ष्मण डंडा। अवश्य। और सभी क्या कहते हैं? झंडा ऊंचा रहे हमारा, कोई ये नहीं कहता है डंडा ऊंचा रहे हमारा। लक्ष्मण भी यही कहेगा कि झंडा ऊंचा रहे। अच्छा एक बात बताओ, यदि झंडे में डंडा ना हो तो कौन कहेगा झंडा ऊंचा रहे? लेकिन भैया यदि डंडे में झंडा नहीं होगा तो उस डंडे को कोई नहीं पूछेगा। डंडे की पूछ तो हर जगह है। डंडे को देखकर अच्छे अच्छे भाग जाते हैं और अच्छे अच्छे डरते भी हैं डंडे से। अच्छा जैसे विचार किया जाए, डंडे से डरते क्यों हैं? डरते हैं उसकी पूजा भी करते हैं। जैसे हम सभी प्राणी मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं और उनसे पूछा जाए कहाँ जा रहे हो तो कहते हैं झंडा को पूजने। और पूजते किसे हैं? डंडे को। क्यों? क्योंकि झंडे तक कोई नहीं पहुंच पाता। सब कहते हैं कि झंडे की पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन पूजते हैं डंडे को, क्योंकि झंडे तक कोई नहीं पहुंच पाता। तो मैं यह विचार कर रहा था कि डंडे की पूजा होती रहे और झंडे तक कोई ना। महाप्रभु यदि डंडा में झंडा नहीं लगा होगा तो उस डंडा को कोई नहीं अरे राम, तुमसे कदापि अलग नहीं हो सकता। इसलिए आप ही राजा बनिए। आप हम सब भाइयों में श्रेष्ठ हैं और ज्येष्ठ हैं। ना मुझे ये राज चाहिए, ना मुझे ये पाठ चाहिए, ना मुझे ये ताज चाहिए, ना मुझे ये सेना चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपके इन चरणों की अच्छा सेवा चाहिए। एक बार बताओ, हम बन जाए? अवश्य बन जाए? आप बन जाए राजा। आप बन जाए राजा? अवश्य महाप्रभु आप राजा बन जाए। मैं ये पूछ रहा हूँ हम बन जाए? अवश्य। ठीक है, तो अब हम बन ही जाएंगे लक्ष्मण। हम भाइयों में ऐसा ही प्रेम है और ऐसा प्रेम सभी में होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कर्म के अनुसार फल भोगता है। हम और आपको किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहिए। कहा गया कर्म से राजा राज करत है, कर्म से होई भिखारी, कर्म से बगला सोइत भयो है, कर्म से कोयलकारी, कर्मन की गति न्यारी। जब व्यक्ति कर्म के अनुसार फल भोगता है तो हमारी और आपकी लड़ाई किस बात की? हमें आपको सबको मिलकर रहना चाहिए। जैसे ज्योति से ज्योति से ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। संसार में जिसका कोई नहीं है उसके भगवान भोलेनाथ। जिसका न कोई संगी साथी, मेरा भोला है रखवाला। ओ जिसका जो निर्धन है, जो निर्बल है, कोई स्वर्ग को प्यारा। जो कार्य मान की तिन्या
अधूरे कर मन की गातिया, जो निर्धन जो निर्बल है कोई स्वर्ग प्यार। सारथ बोले सारथ